नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जैसे सेट चैप्टर को समाप्त किए हैं, अपने 2 घंटे समथिंग मिनट्स का वो चैप्टर है अपना, और हमने एक ही क्लास के अंदर उस सेट को जो अपने थ्योरी के साथ साथ ही अपन क्वेश्चंस भी किए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आप लोग उसको बड़े अच्छे से देखना, समझना, कोशिश करना क्वेश्चंस करने के लिए, और प्रयास करना आप लोग किसी और बुक से भी, असाइनमेंट से भी क्वेश्चन करें। हालांकि आपको एक टेस्ट भी लिया जाएगा तो वो तो आपके साथ होगा ही होगा, है ना। बट मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहना आप लोग। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि पीछे की चीज़ें रिवीजन होती जाती है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए, आप लोग जो ये ऐप से जो ले रहे हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आप चीज़ों को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। 1 2 बार 3 बार, अगर एक बार नहीं समझ में 2 बार 3 बार देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ से एक चीज़ आपको और भी बेनिफिट मिलेगा कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं उस पर ज़्यादा जोड़ देता हूँ और 1 2 3 बार उसे समझाता हूँ, है ना। तो कोई ज़्यादा ये टफ चीज़ नहीं है, आप अगर इसको करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए आइए, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का, रिलेशन देन पढ़ेंगे अपन फंक्शन, है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे एक एक चैप्टर को फाइनल करते हुए, ठीक है। तो आज रिलेशन के बारे में जानते हैं। रिलेशन क्या है, सबसे पहली बात देखिए, रिलेशंस क्या हैं। रिलेशंस का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। अब संबंध की बात अगर देखो तो संबंध बिल्कुल आप अपने घरेलू मेथड में इस चीज़ को समझें। जैसे आप घर पे हो तो मान लेते हैं कि आपके किसी भी इंसान के साथ कोई ना कोई तो रिलेशन जरूरी निकल जाता है ना। जैसे आप घर में हैं तो कोई आपका पिताजी है, कोई माताजी हैं, कोई बहन है, कोई फूफा है, कोई फुआ है, कोई जीजा है, कोई कुछ भी है, कोई कुछ भी है, तो कोई दादा दादी XYZ। हर व्यक्ति आपके साथ किसी ना किसी के रिलेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका एक कुत्ता भी है तो पालतू कुत्ता है तो उसके साथ भी एक संबंध है ना। अब इस रिलेशन को जो है मैथ्स के अंदर अपने को यूज करना है। अब बात यहाँ पे आती है कि रिलेशंस जो होता है 2 आदमी के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही होगा। तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज को समझें। तो सबसे पहली बात है कि ऑर्डर पेयर क्या है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। अब ये ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो ऑर्डर पेयर ही एक तरह का रिलेशन आपको बताता है। क्या रिलेशन बताता है देखो, कह रहे लेट A and B are any two sets, then by an order pair of elements we mean a pair AB. In that order where A belongs to A and B belongs to B, है ना। मतलब कि देखिए, ये जो है एक किसी अलग चीज़ से बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं कि A जो है बिलोंग कर रहा है किससे, तो सेट A से बिलोंग कर रहा है, और B किससे बिलोंग कर रहा है, सेट B से बिलोंग कर रहा है। अब हम इन दोनों के बीच जो रिलेशन देखेंगे, वो रिलेशन को हम किस में लिखेंगे, तो इस खास तरह के एक छोटे वाले ब्रैकेट के साथ लिखेंगे कि A और B के साथ कोई रिलेशन है ना। अब बात यहाँ पे आती है कि ऑर्डर पेयर यही है कि जो हम पहला सेट ले रहे हैं उसका पहला एलिमेंट होगा, और जो दूसरा सेट ले रहे हैं उसका दूसरा एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कभी भी ऑर्डर पेयर की बात करें तो हम ऑर्डर पेयर को इस फॉर्म में लिखते हैं। याद रखना इस चीज को, ऑर्डर पेयर। दूसरी बात है कि एन ऑर्डर पेयर इज नॉट ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स। आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ लो कि जो ऑर्डर पेयर है एक सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, बस एक संबंध है। बस क्या है? एक संबंध है। और ये जो है आपके सामने एक 2 एलिमेंट का क्या है, संबंध है बस। क्योंकि हमें पता है कि जब हम सेट को लिखते हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है कि बस ये एक क्या है, एक संबंध है जो 2 व्यक्तियों के बीच चाहे किसी भी रिश्ते से ये जुड़े हो, है ना। 2 ऑर्डर पेयर्स A B एंड यहाँ पे A1 B1 होना चाहिए, A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल। इफ का मतलब तो मैंने आपको बताया था, इफ का मतलब क्या होता है, ये केवल और यदि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि A1 जो है B1 के इक्वल है एंड A2 जो है B2 के इक्वल है। सपोज दैट मान लेते हैं कि 2 भाई हैं, किसी तीसरे आदमी के साथ दोनों भाई का संबंध क्या होगा, एक ही होगा कि नहीं होगा। 2 भाइयों के पिताजी तो एक ही है ना।
तो बोल सकते हैं कि A1 के जो पिताजी हैं वही पिताजी B1 के भी हैं। तो यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल होने का मतलब ये होता है, बिल्कुल आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं मेरे से, कि इसका पहला एलिमेंट अगले वाले के पहले एलिमेंट से क्या होगा, इक्वल होगा। इस ऑर्डर पेयर में जो पहला टर्म है आपके, दोनों का पहला इक्वल होगा और दोनों का दूसरा भी इक्वल होगा। तो शायद आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है। हम रिलेशंस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑर्डर पेयर पढ़ रहे हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऑर्डर पेयर आपने समझ लिया, है ना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, है ना। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी where A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A and B and it is denoted by A cross B। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। मान लेते हैं दो सेट ए बी है ना। अब हम इस तरीके से हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, ए क्रॉस बी किए। तो एक ए बी हमारा जो सेट बना, ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है एंड बी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, बी कर रहा है ना। मैं आपको ऑर्डर पेयर में एक बात और बता दूं कि जैसे देखो ये ऑर्डर पेयर क्या होता है। जैसे दो पॉइंट्स का सेट ले लो आप, एक समझो। जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। तो ऐसे कोई पॉइंट x1 y1 बनता है ना, ये x2 y2 बनता है, ये x3 y3 बनता है, ये x4। यही ऑर्डर पेयर है। ये क्या है, यही आपके ऑर्डर पेयर है। क्लियर है। तो अब इस बात को समझें यहाँ पे कि जब आपसे दो सेट की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं सपोज दैट एक सेट ए लिया, ए बी, और इसमें तीन एलिमेंट है सी, और एक सेट हमने बी लिया, इसमें हमने 1 और 2 लिया। अब मान लेते हैं कि चलिए इस दो घराने में शादी हो रही है ए और बी में। ए घराने में 3 मेंबर है, बी घराने में 2 मेंबर है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि ए जो है ए को कुछ बोलेगा और ए दो को भी कुछ बोलेगा। जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट ये लड़की के पिताजी हैं और ये लड़की के माताजी हैं। ये लड़के का भाई है, ये लड़के का पिताजी हैं, ये लड़के का भाई है, लड़के का पिताजी है, लड़के का मान लेते हैं दादाजी। तो लड़के के भाई के साथ इनका भी कोई रिलेशन होगा और लड़के के भाई के साथ इनका भी कोई रिलेशन होगा। अब वो क्या रिलेशन होगा समझो। तो हम इन दोनों में रिलेशन समझा रहे हैं, ए क्रॉस बी के साथ। तो यही रिलेशन बनेगा कि ए का 1 के साथ क्या रिलेशन होगा। ये तो बाद में पढ़ेंगे क्या रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा, बट अभी देखो। फिर ए के साथ 2 का भी कोई रिलेशन होगा, ए के साथ 2 का भी कोई रिलेशन होगा। उस तरह बोल सकते हैं कि बी के साथ 1 का भी रिलेशन होगा एंड बी के साथ किसका, तो 2 का भी रिलेशन होगा। उस तरह सी के साथ सी के साथ 1 का भी रिलेशन होगा एंड सी के साथ 2 का भी रिलेशन होगा। अब देखिए यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। लेकिन ध्यान रखें इस बात को, हमने ए क्रॉस बी किया है, बी क्रॉस ए करते हैं तो हम बी से ए का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अंतर हो जाता है। जैसे मैथ में बोला जाए कि 2 गुने 3 करो तो भी आंसर 6 आता है और 3 गुने 2 करो तो भी आंसर 6 आता है मैथ के में। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अंतर हो जाएगा, बहुत ही आगे अंतर चला जाएगा। इस ऑर्डर पेयर को बहुत ही समझ के चलना है ना। अगर मैंने ए क्रॉस बी किया तो इस जो एलिमेंट्स आपके जो बन रहे हैं, जो रिलेशंस बन रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, इन ऑर्डर पेयर में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा, हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। यही अगर बी इंटू ए करते हैं तो बी इंटू ए करते तो देखो जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर मैं b से a को मल्टीप्लाई करता तो देखो क्या हो जाता, तब 1a होता, 1b होता एंड 1c होता। ठीक है, फिर क्या होता, 2a 2b 2c, फिर क्या होता, हो गया ना, 3 3 6, यहाँ पे भी 3 3 6। क्लियर हो गया। देखिए ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर अपोजिट है ना बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में क्या अंतर है ना।
समझ में आ रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अगर दो सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हमें कैसे निकालना होगा? अब देखिए जो भी ये सेट बन रहा है ये ए बी के फॉर्म में है कि नहीं? ए बी, जहाँ पे ए का मान तो यही दे रखा है, चलो, और ए किससे बिलोंग कर रहा है? तो फर्स्ट वाले सेट से, पहले वाले सेट से पहला एलिमेंट आ रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आ रहा है। तो प्रत्येक ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट होगा, समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है टू सेट्स का, तो कैसे करना है आगे देखें। नोट, अब ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपसे इस पे सवाल आने वाले हैं। इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। समझो, इसमें ए का मान कितना है? 3 एलिमेंट्स है, इसमें बी के 2 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6। तो जब आप नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालना हो तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मतलब सेट ए के कितने एलिमेंट्स है गुने नंबर ऑफ सेट बी के कितने एलिमेंट्स है, आप दोनों गुना कर दो तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर निकल के आ जाएंगे। अब देखो कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन, टू डिसजॉइंट सेट्स कब होंगे? जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, नल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होता है तभी तो बोल सकते हैं उन दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट, ये मैंने आपको डिसजॉइंट सेट में पढ़ाया भी था। देन बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? हमेशा नल सेट आपका आ जाएगा। क्या आएगा आपका? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए हमेशा क्या आएगा आपका? तो नल सेट आएगा। क्लियर है ये चीज? क्या आएगा? नल सेट आएगा, है ना। याद रखें इस बात को, समझ लें इस बात को, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी हमेशा नल सेट कैसे आएगा? मैंने क्या बताया था? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, नल सेट आएगा। समझिए कैसे। देखिए ए के एलिमेंट्स ए बी सी हैं, बी के एलिमेंट्स 1 2 हैं। इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन लिए तो कोई एलिमेंट्स कॉमन है नहीं है, यानी बोल सकते हैं दोनों कैसा सेट है? डिसजॉइंट सेट्स है। तो जब डिसजॉइंट सेट हैं मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट आएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर है जो दोनों में कॉमन है? नहीं है। कोई भी ऑर्डर पेयर जो दोनों में कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो बोल सकते हैं कि अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता तो क्या आता? नल सेट ही आता। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता? तो नल सेट आता। समझ में आ रहा है? क्या आता? नल सेट आता। इफ ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स देन n एलिमेंट्स कॉमन देन a इंटू बी इंटू बी इंटू ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन, है ना। अगर कह सकते हैं कि दोनों के अगर n एलिमेंट्स कॉमन है ना, दोनों में अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो उनके जो हैं कह सकते हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन, चाहे n स्क्वायर ऑर्डर पेयर कॉमन। एलिमेंट लिखो या यहाँ पे क्या लिख लो? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर्स कॉमन n स्क्वायर। मान लेते हैं कि दोनों में 3 एलिमेंट्स कॉमन है तो बोल सकते हैं कितने ऑर्डर पेयर कॉमन आएंगे? तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 कॉमन आएंगे आपके ऑर्डर पेयर। क्लियर है? कितने ऑर्डर पेयर कॉमन आएंगे? 9 कॉमन आएंगे, ठीक है। इफ आइदर ए या बी इज इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट सेट। अगर दोनों में से कोई भी एक भी इनफाइनाइट सेट्स है तो बोल सकते हैं ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इनफाइनाइट सेट्स आएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएगा। मतलब ए क्रॉस बी के अगर हम सेट की बात करें तो उसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अगर दोनों में से या तो ए या बी, दोनों में से कोई भी अगर एक आपके सामने, या तो ए या बी दोनों में से कोई भी एक अगर आपका इनफाइनाइट सेट्स हैं तो बोल सकते हैं कि जो आपके ऑर्डर पेयर आएंगे बिल्कुल इनफाइनाइट सेट्स आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब ये नोट पॉइंट आपने समझ लिया तो चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या कर रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। देन n is equal to 5, n b is equal to find n a into b and n a cross b into b cross a। सबसे पहली बात तो है n a into b, तो n a cross b का मतलब क्या होता है? n a into n b।
तो एक तो आपका आंसर आ गया, 5 चौका कितना हो गया 20। एक तो आपका यहां से कॉमन आ गया। अब मैंने एक बात बताया था कि नहीं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन देन एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये आपके हैं जो, इसमें कितना एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर कॉमन आएंगे, तो बोल सकते हैं कितने इंटरसेक्शन आएंगे, तो 3 का पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स कॉमन है ना, तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा जी, तो बोल सकते हैं आपके सामने n स्क्वायर था ना अपना, n स्क्वायर है ना, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। ठीक है, 9 ऑर्डर पेयर कॉमन आएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे ऑर्डर पेयर के बारे में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इफ a इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, a जो है आपके सामने ऑड नेचुरल नंबर्स का है लेस देन 10, है ना, a जो है आपके सामने एक ऐसा सेट है जो कि ऑड नेचुरल नंबर से लेस देन 10, यानी 1 3 5 7 एंड 9, एंड b आपका सेट कैसा है, एंड b इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, प्राइम नंबर्स यानी 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर्स का है। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन इन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, दोनों में कितने एलिमेंट्स, मतलब a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में कितने ऑर्डर पेयर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, तो कितने आपके सामने बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में, यानी 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो बोल सकते हैं a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, या 9 ऑर्डर पेयर आपके कॉमन आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेट a बराबर एक्स वाई जेड एंड b बराबर ए बी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a इनटू b, है ना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना निकल के आएंगे बताइए, तो जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उतने रिलेशंस आएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है 3 और इसमें कितने एलिमेंट्स है 2, तो बोल सकते हैं कितने, तो 3 गुना 6 रिलेशंस इनके बीच बनेंगे। कितने रिलेशन बनेंगे, 6 रिलेशन। देखिए जैसे गांव में होता है ना कि अगर किसी के साथ किसी का रिलेशन निकालना हो तो निकल ही जाता है, चाहे कैसे भी हो, कहीं से जोड़ जोड़ के रिलेशन बन ही जाता है ना। तो उस तरह इस परिवार में 3 लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं, तो कोई ना कोई तो रिलेशन इन सब में होगा ही होगा। एक का रिलेशन जुड़ा तो सबका रिलेशन आ गया, है ना। ये खासकर अपने यहाँ तो बहुत प्रचलित है ये चीज, है ना, संबंध बहुत जल्दी बन जाते हैं। समझ में आ गया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a इंटू b, कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। कितने रिलेशन बनेंगे, तो 6 रिलेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि इफ a इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 7, इवन नेचुरल नंबर का सेट a है 2 4 6, ये इवन नेचुरल नंबर है, 7 से छोटा है, एंड b इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7, एंड b आपके सामने कैसा सेट है, तो ऑड नेचुरल नंबर का, यानी 1 3 5। देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, कितने रिलेशन बनेंगे, तो 3 गुने 3, 3 इधर भी एलिमेंट है 3 इधर भी एलिमेंट है, कितने रिलेशन बनेंगे, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 रिलेशंस बनेंगे इनके बीच। देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 9, ठीक है, कितने रिलेशन बनेंगे, तो 9 रिलेशन बनेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस 4 और 5 और 6 और 2x प्लस y, ये 2 आपके ऑर्डर पेयर है और दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। तो बताइए कभी इक्वल होंगे, जब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, है ना। यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू कितना है, 2, एंड यहाँ पे कह रहा है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, x का मान 2 रख देते हैं तो 2 दूना 4, दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू कितना है, 1। तो बोल सकते हैं x एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 1। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब 2 ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके
क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि इसका पहला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और इसका दूसरा इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि इफ ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी बराबर 3 4 5 6 एंड सी बराबर 4 5, देन फाइंड ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। सबसे पहले तो आप ए माइनस बी निकालें। ए माइनस बी क्या निकलेगा, तो 3 4 5 6 है, इसमें 3 4 है यानी 1 2 है ना, एंड ये ए माइनस बी निकला, एंड बी माइनस सी क्या निकलेगा मेरे दोस्त, तो बी में से 4 5 को घटा देते हैं यानी 3 6। अब आपको क्या निकालना है, ए इंटू बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यही निकालना है ना। तो 1 3 1 6 2 3 2 6 1 3 1 6 है ना, 2 3 2 6। समझ में आया? तो बोल सकते हैं ना कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी क्या आएगा बताइए, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी आपके 1 2 एंड 3 6 आएगा। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट, कह रहा है कि ए और बी दो सेट इस प्रकार हैं कि ए क्रॉस बी है 6 एलिमेंट्स इफ देयर एलिमेंट्स ऑफ ए इन क्रॉस बी आर दिस है ना, देन फाइंड सेट ए एंड बी, है ना। अब देखिए कह रहा है कि ए क्रॉस बी करने पर हमारे सामने कितने एलिमेंट आए थे, तो 6 एलिमेंट आए थे। तो पॉसिबल है ना कि ए में 3 एलिमेंट होगा और बी में 2 होगा तभी भी 6 आ जाएगा, चाहे ए में 2 होगा बी में 3 होगा तभी भी आपके सामने कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमने ए क्रॉस बी किया है तो 4 5 6 2 और 3 2 आया है, यानी कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो पहला एलिमेंट इसका होता है ए का होता है, यानी 4 6 3, यानी पहला एलिमेंट होता है 4 6 3 ए का, और दूसरा एलिमेंट किसका होता है, बी का। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, 5 2 एंड 2, यानी कि हम 5 और 2 ही लेंगे, 2 बार 2 2 आया है, तो क्लियर है। तो बोल सकते हैं कि ए में ये एलिमेंट्स होगा, बी में ये होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों गुना करेंगे तो 6 एलिमेंट्स आएंगे, और ये बोल रखा है कि ए क्रॉस बी है 6 एलिमेंट्स, है ना। तो पूछ रहा है फाइंड सेट ए एंड सेट बी, तो हमने सेट ए एंड सेट बी को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया? कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपके सामने ऐसे भी है, कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को पढ़ाया था। कह रहा है कि फॉर एनी 3 सेट्स ए क्रॉस ए बी एंड सी फाइंड ए क्रॉस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का होल इंटरसेक्शन। मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि ए क्रॉस जब ये इंटरसेक्शन इन दोनों पे आएगा तो ये यूनियन किस में बदल, इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में। डी मॉर्गन्स लॉ आपको पढ़ाया था, यानी कि बोल सकते हैं बी के इंटरसेक्शन का पावर इंटरसेक्शन, मतलब बी के इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन, और ये इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन। बी के कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, सी पे कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं यहां से कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। बी के कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो क्या होगा, बी ही होगा, है ना। तो बोल सकते हैं कि ए गुने ये बी यूनियन सी हो गया। तो अब कर सकते हैं ए गुने बी यूनियन ए गुने सी, क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए गुने बी यूनियन ए गुना सी। समझ में आ गया क्या आएगा, और इसी प्रकार से आपका ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा डी मॉर्गन्स लॉ पे भी आप लोग ध्यान रखना, चीजें काम आएंगी, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस, है ना। अब रिलेशन क्या हो रहा है, अभी तक तो हमने आपको ऑर्डर पेयर पढ़ाया था, ऑर्डर पेयर से संबंधित क्वेश्चंस कराए थे। अब रिलेशन की बात कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि दो सेट्स हैं, दो घर हैं,
उनके बीच में कोई रिलेशन है। अब उस रिलेशन का नाम भी अब आपके सामने दिया जाएगा, है ना। तो जब उसमें से वो रिलेशन का हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। जैसे कि देखो, हाँ मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे मान लेते कोई सेट A है, इसमें एक एलिमेंट AB है और एक सेट आपके सामने B है जिसमें 1 और 2 है ना। तो अगर मैं बोलूं कि A क्रॉस B करने के लिए तो कोई रिलेशन इसके साथ सेटिस्फाइड कराना चाहिए अपने को, है ना। फिलहाल मैं आपको लिखता हूं A1 एंड A2, फिर मैं बोलता हूं B1 एंड B2। अब आप देखें यहाँ पे एक चीज, A1 A2 B1 B2 कोई रिलेशन है। अभी रिलेशन क्लियर नहीं है, बस रिलेशन को हमने R से डिनोट किया। किससे? R से। कोई संबंध है इन दोनों के बीच। हो सकता है कि इन दोनों का घर मतलब कि पड़ोसी हो, चाचा ताऊ, या मामा वामा घर से हो, कोई भी XYZ कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये मैथमेटिकल रिलेशन आपके इक्वेशन के फॉर्म में आएंगे, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रिलेशन कुछ भी हो सकता है, दोस्ती का भी रिलेशन, है ना। तो वही बात है आपके सामने कि कह रहा है कि A क्रॉस B करने पे ये जो 4 आपके सामने बन के आ गए ऑर्डर पेयर, मतलब प्रत्येक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कोई ना कोई संबंध होगा, है ना। तो बोला कि कोई भी रिलेशन, दस R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, मतलब फ्रॉम A टू B, मतलब A घर से B घर में कोई रिलेशन R है, तो जो कोई भी रिलेशन बन के आएगा वो R हमेशा सबसेट होगा क्या A क्रॉस B का। मतलब इन्हीं चारों में से कोई ना कोई रिलेशन हम दर्शा सकते हैं, इन्हीं चारों में से कोई रिलेशन। जैसे पूछा जा सकता है कि राम A का रिलेशन 1 के साथ क्या है, तो A1 यहाँ पे कोई रिलेशन होगा। A के साथ 2 का क्या है, तो यहाँ होगा। B के साथ 1 का क्या है, तो ये होगा। B के साथ 2 का क्या है, तो ये रिलेशन होगा। चाहे आप 2 के साथ B का क्या है, यही रिलेशन है ना। जैसे कि देखो, अब ये उल्टा क्यों हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप जो है अपने पिताजी के क्या हैं, बेटे हैं, तो आपके पिताजी आपके क्या है, पिताजी हैं। कहने का तरीका चेंज हो गया, मतलब कि बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर चेंज होने से रिलेशन चेंज हो जाता है। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, क्यों ऑर्डर पेयर करने से रिलेशन चेंज होता है, ठीक है। तो जो आपका रिलेशन बन के आएगा A से B के घर में, वो रिलेशन जो होगा A क्रॉस B का ही सबसेट होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखिए, इफ AB जो है बिलोंग्स कर रहा है R से, देन इट इज रिटेन एज A रिलेटेड टू B, मतलब A जो है रिलेट कर रहा है किससे, B से। रीजनिंग में भी आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को, है ना। अब रीजनिंग की एक ऐसी कहावत एक आपको बताता हूं। A ने जज के सामने कहा कि अगले कटघरे में जो इंसान खड़ा है वो तो मेरा बाप है, बट मैं उसका बेटा नहीं हूं। तो बताइए A का उस इंसान से क्या संबंध है। इसने बोला कि वो तो मेरा बाप है बट मैं उसका बेटा नहीं हूं। तो भाई बेटा नहीं है तो बेटी भी तो हो सकता है ना। क्लियर है ये बात, इस बात को समझ के रखना है, ठीक है। तो मतलब कि A जो है किस प्रकार रिलेट कर रहा है B से, तो भाई बेटा नहीं है तो बेटी है ना। तो अगर A का रिलेशन किसके साथ है, B से, तो A रिलेटेड टू B एंड रीड एज A रिलेटेड टू B, है ना। इफ AB doesn't belongs to R, then it is written as A not related to B, A not related to B and read as A is not related to B, मतलब A और B में कोई संबंध नहीं है यहाँ से। क्लियर है, क्यों नहीं है, क्योंकि AB जो पेयर है और R से बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि AB है और AB है, यहाँ पे दूसरा सेट 1 2 है। अब A के साथ इसमें कोई 3 एलिमेंट हम ले रहे हैं, A3 कर दें, तो भाई हो सकता है कि 3 इसका पड़ोसी हो, लेकिन इस घर से तो नहीं है ना। तो जब ये ऑर्डर पेयर ही इसके साथ बिलोंग नहीं कर रहा है तो बोल सकते हैं कि कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। समझ में आया ये चीज। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। कह रहा है कि इफ द सेट A contains M एलिमेंट, अगर सेट A जो है M एलिमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्टेन कर रहा है, मतलब कि रख रहा है अपने अंदर, मतलब सेट A के अंदर M एलिमेंट है एंड सेट B contain कितने एलिमेंट्स, N एलिमेंट्स है। तो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, मतलब कितने रिलेशन बनेंगे A टू B में, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, MN। याद रखना इस बात को, 2 का पावर MN रिलेशन इसके बीच स्थापित हो सकता है। कितने रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने स्थापित हो सकते हैं,
तो 2 का पावर mn रिलेशन स्थापित हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आया कितने रिलेशन? तो 2 के पावर m इंटू n, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, है ना। अब डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। रिलेशन में क्या आएगा? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए टू बी। कोई रिलेशन आर है जो कि ए और बी का क्या होगा? तो सबसेट होगा। सबसे पहली बात तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। ए बी जो है आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो देखिए जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो डोमेन होता है। मतलब डोमेन ऑफ आर ए होगा, जहां पे कि ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और जो रेंज होता है, रेंज ऑफ रिलेशन का, रेंज उस रिलेशन का क्या होगा? तो सेकंड वाला टर्म रेंज होता है कब? जब उस वो रिलेशन का जो पेयर है उस किससे बिलोंग कर रहा है? उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यानी कि मोटा मोटी बात ये कहते हैं कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, पहला टर्म जो होता है वो हमेशा किससे होता है? डोमेन से होता है, और दूसरा किससे होता है? रेंज से होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, बुक्स में आपको ऐसे डायग्राम से बनाता है, ये हमेशा डोमेन होता है और ये क्या होता है? रेंज होता है। हम इन दोनों को क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मान लेते हैं इसमें 1 2, इसमें ए बी सी, तो एक क्या है? एक का रिलेशन ए से ही बनेगा, बी से ही बनेगा एंड सी से ही बनेगा। बनेगा कि नहीं? हम करेंगे तो 1A 1B 1C, फिर 2A 2B एंड 2C करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? तो बोल सकते हैं कि 1A, तो 1 क्या हो गया? डोमेन हो गया। और 2A क्या? ए बी सी क्या हो गया? रेंज हो गया। 2 भी डोमेन हो गया। तो जो हम A इंटू बी करते हैं, मतलब डोमेन इंटू रेंज हमेशा करते हैं। क्लियर है? ये बात समझ आ गया? तो पहला टर्म आपका हमेशा डोमेन होगा और दूसरा टर्म हमेशा क्या होगा? रेंज होगा। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर is called the domain of R, while the set of all second components of the order pairs is called the range of R. पहला टर्म हमेशा क्या होगा? डोमेन होगा और दूसरा टर्म हमेशा रेंज होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि A के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डोमेन होंगे और B के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? चाहे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? रेंज होंगे, ठीक है। ये कब? जब हम A से B में कोई रिलेशन स्थापित करेंगे तब, यानी कि A क्रॉस B करेंगे तब, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तब A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे? डोमेन होंगे, और B के जितने एलिमेंट होंगे क्या होंगे? तो रेंज होंगे। क्लियर है चीज? अब एग्जांपल्स देख लो आप लोग। कह रहे कि A जो है 1 2 3 4 5 है, B क्या है? 6 7 8 9, एंड लेट R 1 6 2 8 4 7 एंड 5 9 है। R आपके सामने क्या दे रखा है? एक रिलेशन बन रहा है। हालांकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमें कुछ ही रिलेशन पता चला, जो कि 1 6 है, 2 8 एक रिलेशन बना, एक रिलेशन क्या बना आपका? 4 7 का बना। कोई एक फंक्शन है जिसको ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एंड एक रिलेशन आपका बना 5 9 का, है ना। ये आपके सामने 4 रिलेशंस के आपके ऑर्डर पेयर आए हैं। तो जो रिलेशन बन रहे हैं ये क्या है? अब इन रिलेशन का आपसे पूछ रहा है डोमेन क्या है, तो पहला टर्म हमेशा डोमेन होगा, यानी 1 2 4 5, 1 2 4 5 आपका क्या हुआ? डोमेन हुआ। रेंज क्या आपके सामने? तो 6 8 7 9, 6 8 7 9 रेंज हो गया, है ना। तो ये बात आप लोग को डोमेन एंड रेंज मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि एक सेट A है जिसमें 1 2 5 एलिमेंट्स है, एक B है 1 3 5 7 9 है, एंड R इज अ रिलेशन। R एक ऐसा रिलेशन है फ्रॉम A टू B डिफाइंड बाई X इज ग्रेटर देन Y। मतलब कि R एक ऐसा संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, वो कैसा संबंध है कि उस कंडीशन में जो AB होगा, मान लेते हैं AB होगा, चाहे आप इसमें XY के फॉर्म में दे रखा है, चलो हम XY लिख लेते हैं, कि ऐसा संबंध XY के फॉर्म में बने, ऐसा ऑर्डर पेयर आप लिखो जिसमें कि हमेशा X क्या हो? ग्रेटर देन Y। अब इस तरीके का आप संबंध बनाओ R से। कैसे बनेंगे बताओ? तो यानी कि 1 का संबंध तो 1 ले ही नहीं सकते, 1 तो 1 के बाद 3 ले नहीं सकते कि 1 3 छोटा हो जाएगा। तो कैसा बनेगा? 2 का एक 1 से बनेगा, बनेगा क्या बताइए? 2 का 3 से नहीं बन सकता क्योंकि 3 बड़ा हो जाएगा। 3 का एक 1 से बनेगा, है ना। 3 का 3 से नहीं। 4 का किससे बनेगा? 1 और 3 से बनेगा। 4 का एक 1 से बनेगा एंड 4 का एक किससे बनेगा? तो 3 से बनेगा।
एंड 5 का किससे बनेगा? 1 एंड 3 से बनेगा। 5 का एक 1 से बनेगा एंड 5 का किससे? 3 से। अब आप क्या देख रहे हैं बताओ? देन द डोमेन एंड रेंज इज, अब इस रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होगा? तो डोमेन देखो क्या होगा? 2 3 4 5। डोमेन क्या होगा आपका? 2 3 4 5 एंड रेंज क्या होगा? 1 3, बस 1 3 रेंज होगा। यानी इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा बताइए? डोमेन आपका होगा एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। मतलब डोमेन की बात करें तो 2 3 4 5 एंड रेंज की बात करें तो रेंज कितना हो जाएगा? 1 एंड 3। मतलब इस रिलेशन को 1 और 3 ही और x मतलब कि आपके सेट A के अंदर 2 3 4 5 की क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ये चीज? आगे देखिए, if A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements, if 3 elements of A cross B is 1 2 2 3 and 3 2 है, then its remaining elements are। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने बताया था कि A क्रॉस B 6 है, तो या तो A 3 B 2 या A 2 तो B 3, यही हो सकता है। तो एक एलिमेंट लिख लेते हैं। पहला एलिमेंट तो A का होता है, तो 1 है 2 है 3 भी, यानी एक तो 3 एलिमेंट है। एंड B का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा बताइए? B के एलिमेंट्स आपके सामने एक 2 एंड एक 3, 2 एंड 3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स तो दे रखा है आपके, 1 2 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, तो एक 1 3 बचा आपके सामने, एक 1 एंड 3 बचा। फिर 2 2 नहीं है तो एक 2 2 ले लो, और एक आपके सामने 3 3 नहीं है तो एक 3 3 ले लो। समझ में आया? तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं आपके सामने क्या निकल के? A क्रॉस B के यही 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे थे, है ना? तो हमने इस चीज को भी लिख लिया। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई आप लोगों को? तो आइए आगे देखते हैं। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A, है ना? एक रिलेशन R है जो कि डिफाइंड सेट A से कर रहा है। कैसे? x such that mod x less than 3 and x belongs to integer by relation R, मतलब कि एक सेट है ना? सेट A के अंदर एक ऐसी बात कर रहा है और कह रहा है कि ऐसा रिलेशन जहां पे एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू मोड x, है ना? देन तो आपको कह रहा है कि रिलेशन R इस पे डिफाइन कीजिए, है ना? अब बताइए सेट A के अंदर हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं? बताइए x का मान क्या क्या रख सकते हैं? तो x का मान एक तो आप रख सकते हो -2, एक आप -1, एक आप 0, एक आप 1 और एक आप 2, ये रख सकते हो ना? बताओ, है ना? एक तो आप -2 रखोगे तो -2 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 3 से छोटा है, मतलब x का मान तो आप यही रख सकते। -3 तो नहीं रख सकते क्योंकि 3 बराबर 3 हो जाएगा, जबकि उसका मान मोड x का मान 3 से छोटा होना चाहिए। अब बताइए, कह रहा है कि अब आपको रिलेशन इस पेयर में लेके आना है जहां पे y का वैल्यू मोड x होना चाहिए। तो बताइए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम पहला कोऑर्डिनेट -2 रखते हैं, अगर इसे -2 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। तो एक पहला रिलेशन बना आपके सामने, है ना? अगला -1 रखते हैं तो क्या आएगा? -1 रखेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा, है ना? चलिए, अगर 0 रखते हैं x का मान तो y का भी मान क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा, है ना? आगे देखिए, अगर 1 रखते हैं x का मान तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना? यदि x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यदि x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा, 2 2, है कि नहीं? बताइए। तो ये रिलेशन आपके स्थापित हुए हैं। y बराबर क्या है? मोड x है ना? y बराबर आपके सामने क्या है? मोड x है। x का मान हमने निकाल लिया था क्या? तो x के लिए एक संबंध दे रखा था कि मोड x का मान 3 से छोटा नहीं। तो x का कितने वैल्यू यहाँ पे, जबकि x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है? इंटीजर कर रहा है, तो x के कितने मान यहाँ पॉसिबल हैं? देख सकते हैं, एक तो -2, -1, 0, 1 एंड 2, क्योंकि z क्या है? इंटीजर है आपके सामने, है ना? समझ में आ गया? तो कितने रिलेशन संबंध आप स्थापित कर सकते हैं? द रिलेशन R, हमें द रिलेशन R निकालना है, डिफाइन कर रहा है ऑन ए सेट A बाय रिलेशन दिस, ठीक है? उस तरह का राइट द रिलेशन R x और xq के फॉर्म में कि x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, है ना? x इज ए प्राइम नंबर है, लेस देन 10 है। तो बताइए R के क्या क्या संबंध बना सकते हैं? कैसा रिलेशन बनेगा?
सबसे पहले तो अगर x का मान 2 रखते हैं तो 2 8, फिर 3 रखते हैं तो 3 27, फिर आपके सामने क्या आएगा 2 3 5, 5 रखते हैं तो कितना 125, एंड फिर एक 7 रख सकते हैं तो कितना 343। यही आएंगे ना, बताइए। 4 रिलेशन बन सकते हैं ना, क्योंकि x का मान हमें लेस देन 10 रखना है, 10 से ज़्यादा नहीं जाना है। 7 के बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर है, 10 से तो छोटा ही रखना है ना। क्लियर हो गया ये चीज़? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इफ A एंड B आर टू सेट्स हैविंग 4 and 5 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। A के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स, और B के अंदर कितने हैं? 5 एलिमेंट्स एंड रिस्पेक्टिवली, एंड हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स कॉमन है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इच। हमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कह रहे देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू बी। तो अपन बताइए नंबर ऑफ A क्रॉस B का हमने क्या बताया था? NA इंटू NB बताया था, यही बताया था ना। अब 2 एलिमेंट्स कॉमन हो चाहे 3 एलिमेंट्स कॉमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपना तो रिलेशन तो बनेगा ही ना। तो क्या हो जाएगा 4 गुने 5 कितना बनेगा? तो 20। गलती मत कर देना यहाँ पे कि 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो 2 का पावर 2 कर देना और 4, ये क्या है? गलत है, ठीक है। समझ में आ गया? कह रहा है कि लेट A बराबर 1 2 3 4 5 6, लेट R बी ए रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाई R। एक ऐसा रिलेशन है कि A B के फॉर्म में है और A B बिलोंग्स टू A कर रहा है, एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, है ना। B जो है A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। कह रहे हैं कि राइट R इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं कौन कौन से। अब हम इसी सेट का इसी सेट के साथ रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? A से ही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, है ना। तो आप बताइए 1 जो है 1 से डिवाइड होगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 5 को भी करेगा, 1 6 को भी करेगा। एक तो 1 मिला गया। अब 2, अगर 2 3 का पेयर बनाओगे आप तो बताइए 2 3 को काटेगा नहीं, 2 4 को काटेगा एंड 2 6 को काटेगा। 2 4 2 6, फिर 4 ना 5 काटेगा ना 6 को, 3 काट सकता है किसको? 6 को, और एक आपके सामने क्या बनेगा? तो 3 6। और कोई पॉसिबल है क्या? बताइए। राइट R इन रोस्टर फॉर्म। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब B जो है B A से क्या है? डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने इस तरह से लिख दिया। फाइंड डोमेन ऑफ R। अब आपको R का डोमेन निकालना है तो क्या आएगा? 1 2 3। डोमेन क्या हो जाएगा इसका? तो 1 2 3, यानी 1 2 3, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 आपका रेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया? तो रेंज हो गया। क्लियर है चीज? समझ में आ गया? डोमेन क्या होता है? फर्स्ट वाला एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में एक 1 है एंड एक क्या है? 2 है और एक 3 है ना। और रेंज क्या है आपका? तो सारा है ना। अब देखिए इसमें जो आपके जो भी पेयर बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अगले को डिवाइड कर रहे हैं ना। कह रहा है कि आपके सामने कि लेट x 1 2 3 4 5 एंड y 1 2 एंड z 3 4 5, और 5 denotes the null sets and y into z denotes the Cartesian product of set, है ना। y and z, है ना, मतलब y इंटू जेड किसको डिनोट कर रहा है? तो कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट y और z का। देन x इंटू वाई इंटरसेक्शन y इंटू जेड एच। अब देखिए x इंटू वाई करेंगे और x इंटू वाई करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा? बताइए 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। चाहे आप ऐसे सोचिए कि जब मैं बोलूँ यहाँ से कि x इंटू वाई इंटरसेक्शन x इंटू जेड है ना, तो x, अब मैं बोल सकता हूं कि x इंटू वाई इंटरसेक्शन जेड कर सकता हूं क्या? बताइए।
बोलिए x इंटू वाई इंटरसेक्शन y इंटू जेड कर सकते हैं इसमें। अब y और z में कोई इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा बताइए। यदि y और z को मैं काटूंगा मतलब इन दोनों से इंटरसेक्शन करूंगा तो नल सेट निकल के एक है, दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है कॉमन, यानी अपन बोल सकते हैं कि x इंटू नल सेट बराबर क्या आएगा नल सेट। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा। अगर किसी फाइनाइट सेट में अगर आप नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा नल सेट ही आएगा, है ना। कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर ए बी, यहाँ पे कैसे दे दो ए बी सच दैट, है ना, ए बी जो है बिलोंग कर रहा है किससे जेड से, एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब देखिए एक ऐसा रिलेशन आपके सामने दिया है कि ए बी के दो फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन ये आपके ऑर्डर पेयर में इस प्रकार की कि दोनों जो है आपके सामने किससे बिलोंग करें तो इंटीजर से बिलोंग करें, और आपके सामने कह रहा है कि a माइनस बी जो है वो क्या आना चाहिए इंटीजर ही आना चाहिए। तो देखिए कोई भी दो इंटीजर को घटाइएगा तो इंटीजर ही आएगा, एक्स वाई जेड कोई भी ले लो आप, दो इंटीजर, 1 में से 2 घटा दो क्या आएगा -1, -1 भी इंटीजर है। तो अपन बोल सकते हैं कि आपका डोमेन क्या होगा, यानी डोमेन जो होगा आपका भी इंटीजर होगा एंड रेंज भी आपका क्या होगा इंटीजर होगा। डोमेन एंड रेंज दोनों क्या होंगे आपके तो इंटीजर ही होंगे। क्लियर है। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट कि नम, अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना कंप्लीमेंट है ना। अब इस चीज को समझिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9, एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20, देन एंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज, है ना। अब देखिए दो सेट बना लीजिए, कंप्लीमेंट आ गया तो सेट बनाना वेन डायग्राम करना ही आसान है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब एक बात बताइए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, चलिए यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, तो बी कंप्लीमेंट क्या आएगा ये बताइए। बी वाले पार्ट को छोड़ के बाकी बी कंप्लीमेंट आएगा, और ए क्या है तो ए वाला गोला है, तो बी वाले छोड़ के बाकी सारे पार्ट को अपन बी कंप्लीमेंट बोलेंगे, और ए वाले पार्ट को ये बोल रहे हैं। तो अगर बी और ए और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करेंगे तो यही वाला तो पार्ट आएगा, बोलिए। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है ना। उस तरह बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये कितना दे रखा है 9 दे रखा है, मतलब ये वाला पार्ट है ना। और ए यूनियन बी कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ए यूनियन बी कितना दे रखा है 20, मतलब कि ए यूनियन बी क्या होता है, ये दोनों गोले में जितने एलिमेंट से मिला के यूनियन बी बोलते हैं, यानी 20 दे रखा है, 8 9 17 हो गया, यानी ये 3 हो गया। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए का एलिमेंट कितना है 8 3 है 11, और बी का एलिमेंट कितना है 9 3 12, यानी 11 गुने 12 कितने हो जाएंगे 132, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे तो 132। ठीक है, क्लियर है चीज। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे 132, समझ में आ गया। इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड इज इंटीजर्स, जेड क्या है ऑफ इंटीजर्स है, सच एज ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी जो है बिलोंग्स कर आर से, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, चलिए पहले आर की तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 25, ए का मान अगर 0 रख लेते हैं तो बी का मान कितना आ जाएगा 5, है ना। चलिए ए का मान 2 रखेंगे तो 2 का 4 घटेगा तो परफेक्ट रूट आएगा नहीं, 3 और 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 3 4 आ जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा बताइए, 3 4 5 ट्रिपलेट चलता है अपना, बाकी तो आएगा नहीं अपने सामने कोई। फिर आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, 4 3 एंड 5 0, यही कर सकते हैं ना बताइए। और कोई पॉसिबल है क्या बताइए, है क्या जो दोनों के स्क्वायर करने 25 आ जाए, है ना, और वो भी इंटीजर्स हो। रियल नंबर हो तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, बट इंटीजर्स हैं। तो बताइए डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन ऑफ आर 0 3 4 5, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या आपका डोमेन है, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपके सामने 0
3, 4 एंड 5, ये आपका क्या हो जाएगा? तो डोमेन क्या हो जाएगा? 0, 3, 4, 5 आपका क्या हो जाएगा? तो डोमेन हो जाएगा। समझ में आ गया? रेंज की बात करें तो 5, 4, 3, 0 है ना। कह रहा है इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A x सच दैट कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मोड x लेस देन इक्वल टू 3 है ना, एंड B जो है आपके सामने क्या है? x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 10 डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y। x इस प्रकार रिलेटेड है कि x स्क्वायर बराबर y, x स्क्वायर का मान y के बराबर हो, देन फाइंड द रेंज ऑफ द R। सबसे पहले A की बात करें तो A में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? देखो, मोड x लेस देन इक्वल टू 3 इंटीजर्स हैं, है ना, तो -2 सॉरी -3 से शुरू कर सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये आएंगे। एंड B कैसा सेट बनेगा? होल नंबर लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि 0, 1, 2, 3 है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बनेगा। कह रहा है कि x का स्क्वायर करे, मतलब इसमें जो कह रहा है कि इसके स्क्वायर करने पे सामने वाले के बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में देन फाइंड द रेंज ऑफ R, मतलब हमें रेंज निकालना है, मतलब इसमें से इसका एलिमेंट लेके आना है। तो देखिए क्या बनेगा, एक -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, एक 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी रेंज में एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी रेंज आपके सामने एक तो क्या बना? 0 बना, एक 1 बना, है ना। बाकी कोई है जिसमें इसका स्क्वायर करने पे आ जाए? बिल्कुल, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो यानी कि एक 4 बन गया, है ना। अब इसमें देखो, एक 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, एक -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी एक क्या बना आपके सामने? 9। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि x स्क्वायर बराबर y, मतलब y का जो मान होगा वो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप ऐसे भी देख लो, 1, 0, 1, 4 एंड 6 ही तो 9 ही तो परफेक्ट स्क्वायर है, 0, 1 और 4, 9 ही तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बोल सकते हैं रेंज आपके सामने क्या हो जाएगा? 0, 1, 4, 9 है ना। अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारे हो जाएंगे डोमेन, ठीक है, क्योंकि सभी का कोई ना कोई यहाँ पे संबंध आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A बराबर 1, 2, 3, 5 है एंड B बराबर 4, 6, 9 है। डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A to B बाई R जो है इस प्रकार है कि एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ये तो अपन जानते हैं, है ना। राइट R इन रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे कह रहे हैं कि x एंड y इज ऑड, मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। 1 में से 4 घटाएंगे निगेटिव आ जाएगा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 3 में से, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 5 में से 4 घटाएं तो कितना आ गया? 1 आ गया, क्या यही आ रहा है ना। 5 में से 6 जाएगा नहीं, 5 में से 9 जाएगा नहीं, है ना। 3 - 4 यानी 5 से एक ही जाएगा 4, है ना। तो बोल सकते हैं ये क्या होगा आपका R इन रोस्टर फॉर्म, आपका रोस्टर फॉर्म कितना आएगा? तो 1 आएगा। मतलब आपका बोल सकते हैं क्या बोल रहा है आपके, राइट R इन रोस्टर फॉर्म, और रिलेशन क्या बन के आएगा आपके सामने? कैसा रिलेशन बन के आएगा? तो एक्स वाई के पेयर में लिखना था ना, सॉरी। तो x का मान हमने क्या रखा? 5, तो y का मान हमारे पास क्या है? 4, और ये आपका एक रिलेशन बन के आया। किसमें आया? 5 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा? तो 1 आएगा, और 1 क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? कोई डाउट? बोल रहा है सिंपल सी कि x एंड y का डिफरेंस आपके सामने क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। क्लियर है? तो x का मान हम क्या रखेंगे? 5 एंड y का मान 4, बाकी कोई रख ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? करें डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन x डिफाइंड बाय x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन तो आपके सामने सभी आ जाएंगे, है ना। डोमेन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कि डोमेन आपका क्या होगा? डोमेन ऑफ R क्या होगा बताइए?
0 1 2 3 4 5 and range of R, रेंज देखिए 0 रखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 9 एंड 5 रखेंगे तो 10। ठीक है, डोमिनेंट रेंज समझ में आ गया आप लोगों को। कह रहे x क्यू, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, है ना। अब आपके सामने ये चीज़ तो शायद मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही, तो ये तो बता दिया गया, रिपीट हो गया है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहे इफ आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इज रिलेटेड ऑन जेड देन डोमेन ऑफ आर इज। अब बताइए, यहाँ पे कह रहे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर से कर रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इसके में जेड का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है ना। एक्स का मान आप कुछ भी रखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम -2 रख लेते हैं ना। इस कंडीशन में y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। -1 रख लेते हैं, तो उस कंडीशन में -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, है ना। तो अपन इसका √3 तो कर नहीं सकते क्योंकि y z है अपने पास, है ना। तो बताइए क्या क्या आएगा, 2 0 हो सकता है ना। फिर क्या हो सकता है 0 2 एंड 0 -2, यही ना, यही हो सकता है। और कोई इंटीजर पार्ट रख सकते हैं, बताइए और कोई इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, बोलिए। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए, है ना, कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज रिलेटेड ऑन जेड, है ना। ठीक है, देन डोमेन ऑफ आर इज -2 to 0, क्या आएगा, डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू कितना आएगा, -2 2 एंड 0। ठीक है, डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, -2 2 एंड 0। क्लियर हो गया, चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशन ऑन ए सेट, है ना। देखा रहे कि लेट रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब एक सेट के साथ उसी का रिलेशन। मैंने अभी बताया था ना कि अगर A में m एलिमेंट हैं और B में n एलिमेंट है तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, तो 2 का पावर m इंटू n। अब कह रहा है कि A में भी m एलिमेंट है और B में भी n एलिमेंट है, तो 2 का पावर m इंटू m यानी कि m स्क्वायर। कह रहा है कि रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन स्थापित करना। Let A be non-empty sets, then a relation from A to itself that is a subset of A into B is called a relation on set A। मतलब इस सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन स्थापित करना। क्लियर है, तब आपके सामने है कि नोट इफ a set contains n elements then number of relation on A बराबर 2 का पावर n स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब A क्रॉस A कितना होगा, देखिए यहाँ से समझिए, 1 का 1 के साथ 1 का 2 के साथ 1 का 3, फिर 2 का 1 2 से 2 2 का 3, फिर 3 1 3 2 3 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो सिंपल सी बात है कि देन नंबर ऑफ रिलेशंस जब भी हमें निकालना होता है तो हमने क्या बताया, 2 का पावर m इंटू n। अब यहाँ पे जो आपके सामने जो सेट है इसमें क्या है, n एलिमेंट्स हैं, तो अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है और उसी के साथ सेट के साथ रिलेशन निकालेंगे तो उसमें भी तो n एलिमेंट ही होंगे। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालेंगे, तो 2 का पावर
m इंटू एन, तो m की जगह भी n है और n की जगह भी n है, तो n इंटू एन एन स्क्वायर टू का पावर n स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? कितने रिलेशन बनेंगे? तो टू का पावर n स्क्वायर। क्लियर है? ये चीज याद रखना है ना। और ये मैंने आपको समझाया है कि अगर इसी को इसी के साथ गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, है ना। ये तो सिर्फ आपके ऑर्डर पेयर हैं, रिलेशन अलग होते हैं, है ना। रिलेशन क्या होते हैं? तो इन ऑर्डर पेयर का सबसेट होता है, इन ऑर्डर पेयर का सबसेट्स। बताइए इसमें कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? इसमें कितने सबसेट्स? 9 एलिमेंट्स है ना। तो देखिए 2 का पावर 3 का स्क्वायर, कितने एलिमेंट्स है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 का पावर 9। इसके 9 सबसेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि 9 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, यानी मैंने बताया था रिलेशन मतलब सबसेट्स। किसी भी सेट्स के जितने रिलेशन बनेंगे यानी कि उसके सबसेटों की संख्या ही रिलेशन कहलाती है। इन्वर्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन इन्वर्स क्या होता है? जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। क्या रिवर्स होता है? कि मान लेते हैं कि आप अपने पिताजी के पुत्र हो, तो पिताजी आपके क्या है? पिता है ना। वही आपके सामने बात होती है कि दोनों आदमी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड आर इनवर्स। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे आर इनवर्स कैसे लिखते हैं। इज रिलेटेड टू फ्रॉम बी टू ए, मतलब अपोजिट, है ना। आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट बी ए, है ना। अब देन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू किससे? आर इनवर्स से। यदि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए किससे बिलोंग करेगा? आर इनवर्स से करेगा। अब यहाँ से इस बात को समझे, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। ये बहुत ही सिंपल है। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, है ना। एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। कोई रिलेशन दे दिया, मान लेते हैं क्या कि इसका रिवर्स आर इनवर्स का डोमेन निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले आप उस रिलेशन का रेंज निकाल लें, और जो रेंज होगा उस रिलेशन का, वही उस आर इनवर्स का क्या होगा? डोमेन होगा। इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आर इनवर्स का रेंज पूछे तो आप रिलेशन का डोमेन निकाल लो, यदि आर इनवर्स का डोमेन पूछे तो रिलेशन का रेंज निकाल लो। मतलब जो पूछे उसका अपोजिट निकाल लो, वही उसका मान होगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए आज के लिए इतना ही। आज हमने जो पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो आपके इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये जो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन है इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन कुछ सवाल करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए।